जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मनुपुत्र, प्रियव्रत तो बड़े ही भगवत भक्त और आत्माराम थे। उनके गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और कर्म बंधन में बन जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा प्रियव्रत को नारद जी के समागम से पहले ही आत्म तत्व विषयक ज्ञान था। इसलिए जब उसे उनके पिता स्वयंभू मनु ने पृथ्वी रक्षण की आज्ञा दी तो राज्य प्रपंच में अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी, ऐसा मानकर अपने पिता के वचन को स्वीकार नहीं किया। तब आदि देव ब्रह्मा जी ने जो गुण रूप सृष्टि की वृद्धि चाहते थे वहां आए और प्रियव्रत से कहने लगे, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। कोई भी देहधारी तप से, विद्या से, योग शक्ति से, बुद्धि बल से, धन से, धर्म से, दूसरों से या अपने से परमात्मा के विधान को नहीं टाल सकता। इसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते हैं। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन वन में विचरण करता भी रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष अपनी इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर भी उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। यद्यपि तुम भगवान श्री पद्मनाभ के चरण कमल की कली रूप की लेके आश्रित रहकर इन 6 ही शत्रुओं को जीत चुके हो तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रियव्रत ने गर्दन झुकाकर जो आज्ञा ऐसा कहकर उनका आदेश शिरोधार्य किया। प्रियव्रत ने पृथ्वी का भार धारण स्वीकार किया। यह देखकर मनु जी ने श्री नारद जी की सम्मति से प्रियव्रत का राज्याभिषेक कर वन में चले गए। उसके पश्चात यही भगवान की इच्छा है ऐसा ही मानकर प्रियव्रत पृथ्वी पर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मति से विवाह किया। उससे इनके 10 पुत्र तथा उर्ज्वसवती नाम की एक सुंदरी कन्या हुई। कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी से किया तथा उससे उन्हें देवयानी नाम की पुत्री हुई। पुत्रों के नाम आग्निक, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सावन, मेधातिथि, वीतहोत्र और कवि हुए। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। महाराजा की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और दैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए।
राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। एक बार उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा भाग ही प्रकाशित रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। तब सूर्य के ही समान ही वेगवान रथ पर चढ़कर सूर्य के पीछे पीछे 7 परिक्रमा कर डाली। उस समय उनके रथ के पहिए से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम जम्बू, पलक्ष, शाल्मली, कुश, कोंच, शाक और पुष्कर ये द्वीप हैं। इसका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर 4 समुद्र है, वह पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है, उसे शाल द्वीप घेरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है, वह घी के समुद्र से घिरा है, उसके बाहर कोंच द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर शाक द्वीप है, उसे मठे का समुद्र घेरे है, उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल से घिरा हुआ है। प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर और सवनतो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। बाकी 7 पुत्रों आग्नेयग्र, इद्मजिह्वे, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र, इनको क्रमशः एक एक द्वीप का राजा बना दिया। महाराज प्रियव्रत एक बार देवर्षि नारद जी की शरण में जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए। प्रपंच में फंस जाने से अशांत होकर हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बताए हुए मार्ग का फिर अनुसरण करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा आग्नेयग्र पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। एक बार उन्होंने सत्पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उत्तम स्त्री पाने के हेतु सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ उन्होंने दीर्घ काल तक दिव्य भोगों को भोगा तथा उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर उन्हें राजभवन में छोड़कर पूर्वचित्ती ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। महाराज आग्नेयग्र भोगों से अतृप्त रहने के कारण ही उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक की प्राप्ति की। पिता के परलोक से धारने के बाद नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आग्नेयग्र के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के साथ एकाग्रचित से भगवान यज्ञ पुरुष का चिंतन किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर स्वयं ही अंशकला से उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होने का वरदान दिया। उसके बाद उचित समय आने पर शुद्ध सत्वमयी भगवान ऋषभदेव के रूप में सत्वगुणी शरीर धारण कर प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। राजा नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। उचित समय में उनका राज्याभिषेक कर नाभि राजा मेरु देवी को साथ लेकर बद्रिकाश्रम चले गए तथा समाधि योग के द्वारा
भगवान नर नारायण की आराधना करते हुए उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। ऋषभदेव ने बाल्यकाल में गुरुकुल में निवास कर गुरुदेव की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे 9 राजकुमार कुशावर, इलावर, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रस्थ, विदर्भ और कीकट हुए। इनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रवृत्त, पिप्पलायन, आविहोत्र, धूमिल, चमस और करभाजन ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले और भगवत भक्त ही थे। इनसे छोटे 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभदेव जी परम स्वतंत्र होने पर भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। इसके साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवैवर्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े महर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।